आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। टाइटल देखकर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हर्बल लाइफ का क्लासिक बजट फ्रेंडली वेट लॉस प्लान। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, कई दफ़ा क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट एक्सपेंसिव। डेफिनेटली है, ये बात तो एग्री है। बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 2 टाइम शेक नहीं ले सकते हैं। क्या कुछ ऐसा है कि हम कम से कम प्रोडक्ट्स लेकर अपना ठीक ठाक अच्छा खासा बजट में जो है वेट लॉस कर पाए? सो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग लेकर आए क्लासिक बजट फ्रेंडली वेट लॉस प्लान। हमारी कोशिश ये है कि आपका कम से कम बजट में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा वेट लॉस कर पाएं। आज की इस वीडियो में अगर मैं समराइज़ करके बताऊं आपको, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से 1 टाइम शेक लेकर आप बहुत अच्छा जो है वेट लॉस कर सकते हैं, एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल का वेट लॉस कर पाएंगे। हालांकि हम लोग इस तरीके के वीडियोस पहले भी बना चुके हैं, बट अब हम इस प्लान को और मॉडिफाई या फिर और बेहतरीन न्यू करके जो है आप लोगों के लिए लेकर आए। आई एम श्योर कि अगर आप 2 मंथ्स तक ही इस प्लान को फॉलो कर गए तो आप 7, 8, 9, 10 केजीज तक भी वेट लॉस कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं। 3 ही चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आपकी अच्छी नींद हो, दूसरा जो हर्बल लाइफ का शेक है वो आप टाइम पर ले लो, अपना खाना टाइम पर ले लो, एंड 30 to 40 मिनट्स की बेसिक एक्सरसाइज। अगर आप इतना कर सकते हो देन डेफिनेटली ये प्लान आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो का फॉर्मेट में आप लोगों को बता दूं कि हम जानेंगे कि आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, आपका बेसिक लाइफस्टाइल और डाइट प्लान क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, एक्सरसाइज में आपको क्या करनी है, एंड चौथा, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। आइए शुरू करते हैं। पर आप देख सकते हो आपको ज़रूरत पड़ेगी इन 4 चीज़ों की। हालांकि 5 है यहाँ पे, बट ये ऑप्शनल है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है हम उनकी बात कर लेते हैं। फॉर्मूला 1, आप कोई भी अपने पसंद का फ्लेवर ले सकते हो। यहाँ पर जो हमारे क्लाइंट है उनके लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, एक शेक मिट, एक अफ्रेश में भी बहुत सारे फ्लेवर है। अभी हमारे पास जो है ये लेमन फ्लेवर है, और आपको लगेगा एक प्रोटीन। सो प्रोटीन, अफ्रेश, फॉर्मूला 1 और शेक मिट, ऐसे करके जो है आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बट यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप हर्बल कंट्रोल भी ऐड कर सकते हो। नहीं तो अगर आपका बजट उतना अच्छा नहीं है तो आप मल्टीविटामिन, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हो, या तो मल्टीविटामिन या हर्बल कंट्रोल, अगर आपका बजट अच्छा है तो। अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो कम से कम एटलीस्ट ये 4 चीज़ें तो आपको ज़रूर लेनी ही चाहिए। एक बार आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ये 4 चीज़ें तो ज़रूरत पड़ेंगी ही आपको। और अगर आपका बजट ठीक है तो आप मल्टीविटामिन या हर्बल कंट्रोल, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हैं। तो टोटल 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 4 चीज़ें ये तो मैंडेटरी है ही, प्लस मल्टीविटामिन या हर्बल कंट्रोल ये ऑप्शनल है। आपके बजट के हिसाब से आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर अफोर्ड कर सकें तो ज़रूर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं आपका लाइफस्टाइल, आपका रूटीन और आपका डाइट प्लान क्या रहेगा। बहुत ही सिंपल है। अगर आपसे हो सके तो एक कॉपी या पेन आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले कोशिश करो कि सुबह 6 से 7 बजे के बीच में आप उठ ही जाइए। देखिए, मुझे पता है कि आजकल हम सब लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम लोग लेट ही सोते हैं। अक्सर हम सभी लोग, शायद 99.9 लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, 11 बजे के बाद ही सोते हैं। ये बात मुझे पता है। कोशिश करो कि ज़्यादा लेट मत सो, 11:30, 12 बहुत हो गया, इससे ज़्यादा लेट मत सोइए। और सुबह 6 से 7 बजे के बीच में आप लोग उठ ही जाएँ। जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सोने पे सुहागा। इसके बाद आपको क्या करना है, सुबह उठने के बाद कम से कम आधा लीटर गर्म पानी आप लोगों को पीना है, या तो गुनगुना पानी या गर्म पानी, यानी कि लगभग 2 से 3 ग्लास पानी तो मिनिमम पीना है। उससे ज़्यादा पीते हो तो और अच्छी बात है। इसके बाद आपको सॉफ्ट वाटर का कॉन्कॉक्शन लेना है। पहले पानी पी लिया, उसके 5 मिनट बाद, 3-4 मिनट बाद आपको सॉफ्ट वाटर का कॉन्कॉक्शन पीना है। ये कॉन्कॉक्शन आपकी हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। बहुत ईजी है बनाना, 2 से 3 मिनट ही मुश्किल से आप लोगों को लगेंगे। सिर्फ सॉफ्ट चाहिए होता है और सिनेमन लगता है। उसकी वीडियो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो आपको रोज़ बनाकर पीना है। अगर आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है या वेट स्टक हो गया तो वो चीज़ आप लोगों को हेल्प करेगी। 1-2 हफ्ते में ही आपका जो वेट लॉस नहीं हो रहा है, प्लेटू, उसको ब्रेक करने में हेल्प करेगा, या वेट लॉस में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सॉफ्ट वाटर का कॉन्कॉक्शन फिर आपको पीना। इसके बाद आप फ्रेश हो जाइए, नहा धो लीजिए, और आधे घंटे के लिए फिर आपको एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूर जाना है। बस आधा घंटा यार, मुझे लगता है इतना टाइम तो हर कोई दे सकता है। अगर आप इतना भी टाइम नहीं दे सकते अपनी बॉडी के लिए तो बहुत बुरी बात है, समझ रहे हो ना? नहीं करते हो तो आज से करना शुरू कर दो। तो ठीक है, सॉफ्ट वाटर कॉन्कॉक्शन हो गया, नहा धो लिया, फिर हमने एक्सरसाइज कर ली, एंड फिर उसके बाद लगभग 8 से 9 बजे के बीच में आपको जो है क्या करना है, आपका ब्रेकफास्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको 200 से 300 ml जो है आपके पास देसी गाय का जो है दूध होना चाहिए। या तो देसी गाय का दूध हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मार्केट में स्किम मिल्क मिल जाता है, लो फैट वाला जो मिल्क होता है वो आपको मिल जाता है। तो वो दूध आपके पास होना चाहिए, 200 से 300 ml आपके पास दूध होना चाहिए।
उसी के साथ ही साथ आपके पास 2 चीज़ें और रहेंगी। ड्राई फ्रूट्स के 2 ऑप्शन रखे हैं हमने यहाँ पर। आप या तो 4 बादाम लेंगे या फिर आप 1 से 2 अखरोट ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। एंड साथ में आप चाहो तो खजूर जो होता है ना, डेट्स, वो 3 से 4 भीगे हुए होने चाहिए। ड्राई फ्रूट हमेशा भीगे हुए होने चाहिए। तो ये आपकी जो 3 चीज़ें आपका ब्रेकफास्ट रहेगा। सबसे पहले 200 से 300 ml आपके पास दूध है, लो फैट मिल्क या फिर गाय का दूध रहेगा, बिना मलाई वाला, ये समझ के चलो। एंड साथ में या तो आपके पास अखरोट रहेंगे या फिर बादाम रहेंगे या फिर एंड साथ में डेट्स रहेंगे। तो इस तरीके से ये 3 ऑप्शंस का आप इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो आपका पेट है वो अच्छा खासा भर जाएगा। मिल्क में आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल रहा है, हेल्दी फैट मिल रहा है। एंड जो बाकी हम जो चीज़ें ले रहे हैं जैसे कि डेट्स है, उसमें आपको अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, तो आप बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। एंड जो बादाम है उसमें आपको ओमेगा एंड हेल्दी फैट्स मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट आप लोगों के लिए होने वाला है और वेट लॉस में भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो ये आपका रहेगा ब्रेकफास्ट। मैं मान के चलता हूँ कि 8 से 9 बजे के बीच में आप लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा। 11 बजे के आसपास, 11 से 11:30 या 12 बजे के बीच में, 11 से 12 बजे के बीच में, इसके बाद हम कोई भी एक सीजनल फ्रूट लेंगे। वो एप्पल हो सकता है, वो अनार हो सकता है, वो कीवी हो सकता है, पपाया हो सकता है, मौसम्बी हो सकता है, जाम हो सकता है, अमृतफल हो सकता है। जो भी सीजनल एक फ्रूट आप लोगे कोई भी, हाँ 2 लेना है तो 2 भी ले सकते हो। जैसे एप्पल 2 ले लिया आपने, अगर आपको भूख ज़्यादा लगी है तो कोई भी एक फ्रूट आपको लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। पता चला कि आपने 2-3 फ्रूट्स मिक्स करके खा लिए, वो नहीं चलेगा। अलग अलग फ्रूट की प्रॉपर्टी अलग होती है, अलग अलग उनके नेचुरल एसिड्स लेवल होते हैं, तो हम 2-2 चीज़ों को कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 12 साढ़े 12 बजे आपको एक बार अफ्रेश लेना है। आपके पास जो भी फ्लेवर का अफ्रेश है, अफ्रेश कैसे बनता है पता होगा आप सभी लोगों को। एक ग्लास लेना है, उसमें सिर्फ 1 चम्मच इसका अफ्रेश का डालना है। बहुत पावरफुल है, 2 चम्मच भी नहीं, ओनली 1 चम्मच। एंड फिर उसमें 200-300 ml जितना आपको लगे उस हिसाब से आप गर्म पानी ऐड कर लो। एंड उसको सिप करके धीरे धीरे करके जो है आपको पी जाना है, ठीक है। ये कब पीना है आपको? 11:30 से 12 साढ़े 12 बजे के बीच में, मतलब फ्रूट्स खाने के 1 घंटे बाद। ऐसा ना हो कि फ्रूट लिया और फिर उसके ऊपर आप अफ्रेश पिए, गलत है वो, तो मतलब फ़ायदा ही नहीं करेगा आप लोगों तक। आप लोगों का अफ्रेश हो गया। अब हम बात करते हैं लंच की। 1 से 2 बजे के बीच में जब भी आपको भूख लगना शुरू हो जाए, मतलब अफ्रेश पीने के 10 मिनट बाद भी जो है आप ये चीज़ कर सकते हो। आपका लंच क्या है पता है आपको? आपका शेक। जी हाँ, आपका शेक ही आप लोगों का लंच है। और शेक कैसे बनेगा? आपको ज़रूरत पड़ेगी 3 चीज़ों की, फार्मूला 1, प्रोटीन एंड शेक मेट। आपको फार्मूला 1 के जो है सबसे पहले आपको ग्राइंडर लेना है। ग्राइंडर में 2 स्कूप फार्मूला 1, 2 स्कूप शेक मेट और 1 स्कूप प्रोटीन का। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बड़ा प्रोटीन ले सको तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उसके 2 चम्मच डाल सकते हो। नहीं तो अगर आप छोटा प्रोटीन ले रहे हो तो आप उसका 1 चम्मच डालो। क्लियर हो गया? 2 स्कूप फार्मूला 1, 2 स्कूप शेक मेट एंड 1 स्कूप प्रोटीन का। अगर आपके पास बड़ा प्रोटीन है तब आप 2 स्कूप भी प्रोटीन के ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो है उसमें फिर पानी ऐड करो, 200 से 300 ml पानी ऐड करो, जितना आपको लगे पानी ऐड करो। उसको ग्राइंड कर लो 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए एंड आपका शेक यानी कि आपका जो लंच है वो तैयार हो गया। तो ये हो गया आप लोगों का लंच। फिर इसके बाद आप पानी वानी पीजिए जितना भी आपको लगे, जब भी आपको लगे। ज़रूरी नहीं है कि शेक के बाद ही आप पानी वानी पियो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको भूख लग रही है 3 बजे 4 बजे, हो सकता है कि कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म अगर हाई होता है तो उन्हें भूख लग सकती है। ऐसे में आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सैलेड लोगे या फिर आप स्प्राउट्स लोगे। अब क्योंकि हमने सुबह से नमक बिल्कुल नहीं खाया है तो आपको थोड़ी बहुत क्रेविंग्स हो रही होगी, तो आप सैलेड में या फिर स्प्राउट्स में थोड़ा सा उनको हल्का फुल्का नमक, हल्की फुल्की मिर्ची विर्ची डाल के बनाकर जो है आप ले सकते हो। इसके बाद 5 से 6 बजे के बीच में या 6:30 बजे के बीच में आपको ब्रिस्क वॉक करने के लिए जाना है। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है फास्ट वॉक करना है, कम से कम 20 मिनट के लिए करनी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर है, आप जितनी देर कर सको। और फिर उसके बाद अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि जो आपने दोपहर को लंच लिया था जिसमें आपने शेक लिया था, अगर आपने साथ में मल्टीविटामिन या हर्बल कंट्रोल टैबलेट ली है तो शेक के साथ या शेक के बाद आप एक मल्टीविटामिन टैबलेट या फिर आपको एक हर्बल कंट्रोल लेना है। यहाँ पर अभी मेरे पास मल्टीविटामिन नहीं है, वो आपके ऊपर हमने छोड़ा है ऑप्शनल, या तो आप आइदर मल्टीविटामिन लो या फिर आप एक हर्बल कंट्रोल लोगे। तो शेक के बाद आपको एक टैबलेट लेनी, या तो मल्टीविटामिन की ले सकते हो या फिर आप हर्बल कंट्रोल के ले सकते हो। शाम तक का पूरा रूटीन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर शाम को 6:30 बजे से लेकर 7:30 या मैक्स टू मैक्स 8 बजे के बीच में आपको आपका प्रॉपर डिनर करना है। अब देखो, हम लोग डिनर जल्दी कर रहे हैं तो हम चाहें तो थोड़ा हैवी डिनर भी कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट हमारे पास ये है कि अक्सर बहुत सारे लोगों को रात को ज़्यादा भूख लगती है, रात को क्रेविंग्स होती है। तो इसीलिए हमने जो है, पहले हम क्या करते थे कि लंच में हम प्रॉपर लंच करते थे, बट अब हम डिनर ज़्यादा बेटर करेंगे। तो क्योंकि लंच में हमने शेक को बदल दिया, अब हम रात को डिनर करेंगे और प्रॉपर डिनर करेंगे। इसमें आपका क्या क्या रहेगा? प्रॉपर आप चपाती लेंगे, सब्जियां लेंगे, दाल लेंगे और चावल भी आपका रहेगा। सो चपाती में मैं सिर्फ रिकमेंड करूंगा कि होल ग्रेन चपाती हो। वीट के बजाय आप ज्वारी, गेहूँ तो नहीं, ज्वारी हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, इनकी चपाती हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप मल्टीग्रेन चपाती भी ले सकते हो, और अगर ऑप्शन नहीं होता है तो आप वीट की चपाती भी ले सकते हो।
कोई भी एक सीजनल सब्जी ले लो, कोई भी आप दाल ले सकते हैं, एंड साथ में हाफ कटोरी, हाफ बाउल आप चावल ले सकते हो। अगर आपकी भूख ज़्यादा है तो आप 1 बाउल चावल भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये लंच रहेगा, डिनर रहेगा। लेकिन कोशिश ये करनी है कि ये 7:30-8 बजे के पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। एंड इसके बाद डिनर करने के बाद प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा, डिनर करने के बाद आपको वॉक ज़रूर करना है ताकि आपने जो खाया है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि जनरली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम सभी लोग 10:30 से 11 बजे के बीच में सोते हैं, तो 2 घंटे पहले जो है हमारा रात का डिनर हो गया है। तो इस तरीके से आपका सुबह से लेकर रात तक पूरा आपका जो है रूटीन रहेगा। यहाँ पर मैं इस डाइट प्लान की ना आपको कुछ खासियत बताना चाहता हूँ जो शायद आप लोग भी थोड़ा सा शॉक हो सकते हैं इस चीज़ को समझ के। अगर आप सुबह से देखो शाम तक तो नहीं, दोपहर तक, सुबह से अगर आप 6 बजे उठ रहे हो और दोपहर के 2-3 बजे तक आपने नमक वाली कोई चीज़ नहीं खाई। सुबह हमने मिल्क लिया था, दोपहर को हमने शेक लिया, बीच में हमने फ्रूट लिया था। अगर आप यहाँ तक देखो तो हमने नमक वाली चीज़ बिल्कुल नहीं खाई, और हम नमक कम खा रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन लेवल धीरे धीरे खुद ब खुद कम हो जाएगा। यानी कि 2-3 हफ्तों में आपका 1-2 kg वेट तो सिर्फ इसी छोटी सी ट्रिक से कम हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ फिर क्योंकि हम शेक ले रहे हैं, हमने सुबह अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, प्रोटीन हमारा अच्छे खासे लेवल पर जा रहा है, तो हम कैलोरी डेफिशिएंसी में भी हैं, तो वेट लॉस होने के चांसेस और डबल हो जाते हैं। तो आई एम श्योर कि अगर आप इस प्लान को फॉलो कर रहे हो, कैलोरीज भी कम जा रही, प्रोटीन अच्छी मात्रा में जा रहा है, हेल्दी विटामिन्स एंड मिनरल्स जा रहे हैं, सॉल्ट कम हो गया है, स्पाइसी चीज़ें कम हो गई, तो वेट लॉस होने से तो कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। देखिए एक्सरसाइज करना डेफिनेटली ज़रूरी है, आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। ज़्यादा नहीं करनी है, कोई बहुत हैवी और हेक्टिक एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ 30 to 40 मिनट्स के लिए मॉर्निंग में। एंड अगर शाम को वक्त मिले, डेफिनेटली आप वक्त निकाल सको तो बहुत अच्छी बात है, आपको 20 मिनट के लिए बस ब्रिस्क वॉक करने के लिए जाना। ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि फास्ट वॉक करना है, बस 20 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात। अब सुबह कौन सी एक्सरसाइज करनी है भाई, वॉक तो हम कर लेंगे, सुबह कौन सी, तो जो भी आपको एक्सरसाइज करनी है वो हम पर्सनली आप सभी लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और उसके लिए कोई आपसे एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। जो भी न्यूट्रिशन आप लेते हैं उसके साथ ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास न्यूट्रिशन तो है बट कैसे यूज़ करना है पता नहीं है, क्या चीज़ करनी चाहिए पता नहीं है, डाइट प्लान क्या रहेगा पता नहीं है। सो अगर आप चाहें तो हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ आपसे 500 रुपीज़ का कॉस्ट लेंगे। आपको आपकी बॉडी की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रिशन है आपके पास, उस अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान तैयार किया जाएगा। कोच का गाइडेंस भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और आपको एक्सरसाइज और जो भी गाइडेंस है वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी, और वो सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ में हो जाएगा। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इसी चीज़ का कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको 1500 से 2000 पड़ता है। तो हमने यहाँ पर इसे बजट फ्रेंडली रखा है। अगर आप पूछना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं, एक्सरसाइज, ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ में मिल जाता है। ठीक है, तो डाइट और एक्सरसाइज का जो चीज़ है वो तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब किन लोगों को इस प्लान को फॉलो नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं तब आप इस प्लान को फॉलो मत करो। दूसरा, अगर आपकी उम्र 16 साल के नीचे तभी भी इस प्लान को फॉलो मत करो। तीसरा, अगर आपको नींद का इशू है, मतलब अच्छी नींद नहीं आती है, आपको इंसोम्निया है, बहुत गंदी नींद है आपकी, मतलब थोड़ा बहुत इशू है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको हफ्ते में 4-5 दिन नींद ही नहीं आती है तो फिर आपको ये प्लान फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें आपको नुकसान है। फ़ायदा होने के बजाय आपको नुकसान होने के चांसेस है, आपका पेट खराब हो। तो ये 3 लोगों को जो है इस प्लान को फॉलो नहीं करना चाहिए। अब लास्ट में मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि कितने दिनों तक इस प्लान को फॉलो करना चाहिए। एटलीस्ट आपको 2 महीने तक इस प्लान को फॉलो करना चाहिए ताकि आप एक अच्छा खासा सेटिस्फैक्ट्री लेवल का वेट लॉस देख पाएँ। बट मैं एक चीज़ यहाँ पर और भी कहना चाहूँ, ज़रूरी नहीं है कि सभी को रिजल्ट्स एक जैसे हैं। किसी को अगर 4-5 kg हो रहा है तो किसी को 3 kg हो रहा होगा, या किसी को 6-7 kg हो रहा होगा, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि हमारी एज, हाइट, वेट, जेनेटिक्स, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा वर्क, हार्मोनल पैटर्न, स्लीप पैटर्न, कोई फिजिकली बहुत एक्टिव है तो कोई थोड़ा कम एक्टिव है, तो इन सारी चीज़ों पर भी हमारे रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। सो अगर आपके वेट लॉस के रिजल्ट थोड़े बहुत स्लो भी होते हैं तो आपको इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। हम सबकी अपनी बॉडी है, बॉडी का टाइप है, बॉडी का कंपोजिशन है, हमारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, तो थोड़े बहुत रिजल्ट ऊपर नीचे हुए तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो कम से कम आपको इस प्लान को 2 महीना फॉलो करना चाहिए, एंड अगर हो सके तो इसके बाद 1 महीना आपको मेंटेनेंस के लिए भी फॉलो करना चाहिए। मेंटेनेंस से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका वेट बढ़ने का जो चांस है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मिथ होता है उन्हें कि यार हर्बल लाइफ छोड़ने के बाद वेट बढ़ जाता है क्या। जनरली बहुत सारे लोग मेंटेन नहीं रख पाते खुद को, अपनी डाइट को हेल्दी नहीं रख पाते, इस वजह से उनका वेट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप 1 महीने का मेंटेनेंस का मतलब है कि 1 टाइम शेक आपको कंटिन्यू रखना चाहिए आपका वेट लॉस होने के बावजूद भी। आपका जो टारगेट वेट था वो अचीव हो गया तभी भी आप 1 टाइम शेक कंटिन्यू रख सको। अगर रख सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सको तो फिर आप अपनी डाइट को अच्छा बनाओ ताकि आपका वेट गेन ना हो।
तो ये चीज़ आपको पहली समझनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप इस प्लान को फॉलो करें तो आई रिकमेंड कि आप अपने फिटनेस कोच के गाइडेंस में या जो भी आपका कोच है उसके गाइडेंस में ही आप इस प्लान को फॉलो करें। तीसरी चीज़, हर्बल लाइफ के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा से ना खरीदें, क्योंकि वहाँ पर फेक या डुप्लीकेट होने के चांसेस है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा खुद हर्बल लाइफ कहता है। आप अगर यहाँ पर देखें तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल थ्रू इट्स नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएट, नॉट थ्रू एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये यहाँ पर लिखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्योंकि वहाँ पर फेक डुप्लीकेट होने के चांसेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद हम झूठ बोलते हैं और फिर वो परचेज़ करते हैं अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, फिर जब उनको नकली आता है तो फिर वो हमारे पास कंप्लेंट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सही नहीं है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अब आपको वहाँ से खरीदना हो, यहाँ से खरीदना हो, सेफ रास्ता यही है कि आप अपने कोच से खरीदें, बाकी अल्टीमेटली चॉइस आप लोगों की है। तो ये कुछ चीज़ें जो थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए था। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से कुछ बेस्ट चीज़ें शेयर करने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कुछ अगर क्वेरी आपको करनी हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर हमसे कंसल्टेशन करना हो, डाइट प्लान बनवाना हो, एक्सरसाइज प्लान चाहिए आपको, तो वो सब कुछ आपको 500 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल, सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं एंड मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।